लोग चाहते हैं कि आप बेहतर बने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर बने, लेकिन यह भी सत्य है कि वह ये नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर बने। वंस अगेन, लोग चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर बने, लेकिन यह भी तय है, यह भी सत्य है कि वह यह नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर बने। जी हाँ, ये लाइन मैं कहने के लिए मैंने क्यों कहा आपसे, तो इसका मकसद बताता हूं। बहुत से लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं और मुझसे पूछा जाता है, सर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, उसने कहा कि इसका कोई स्कोप नहीं है, ये बेकार है। मैंने अपने रिश्तेदार से पूछा था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, इस बिजनेस को शुरू मत करो, ये सब बेकार हो जाएगा। सब तमाम तरह के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसी बातें आती हैं, और सुनने के बाद जब आप देखेंगे कि जिन्होंने कहा, जैसे सजेशन किसी ने दिया कि नहीं नहीं ये काम मत करो, ये काम मत करो, इस बिजनेस को मत करो, ये बिजनेस बेकार है, तुम्हारे लायक नहीं है। अब जरा सोचिए, पहला काम देखिए कि क्या वह व्यक्ति उस बिजनेस में है, उस प्रोफेशन में है, या फिर उससे रिलेटेड है, उसका कोई सुपीरियर पर्सन है। तो आपको पता चलेगा 99% ना तो वह व्यक्ति उससे रिलेटेड है, ना तो वह किसी बिजनेस में है, वह बेकार है। और आपने बेकार व्यक्ति की, बेकार इट मीन्स बेरोजगार व्यक्ति की बातों को लेकर रोना शुरू कर दिया, और आपने सोच लिया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लोग, बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे। दो कारण होता है कि वो कहते तो हैं कि अच्छा करो, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप उनसे अच्छा रहे। अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति है, कोई बेकार है, कोई आलसी है, कोई काम नहीं करना चाहता, तो वो चाहेगा कि हमारे जैसे 10 आलसी और खड़े रहे मेरे साथ, क्योंकि मेरी एक टीम रहे। और हमेशा उससे बात करिए काम की तो कहेगा अरे बेकार है यार, ऐसा होता नहीं, मैंने बहुत कोशिश किया। कहाँ क्या नहीं किया, हमने पैसे दिए, हमने इंटरव्यू दिया, नौकरी के लिए गया, नौकरी नहीं मिलती। ये जवाब मिलेगा आपको। इन लोगों से आप सावधान रहिए। ये लोग आपके करियर को बर्बाद कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द बोल रहा हूं, बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, जिसके लिए आपने तैयारी किया हुआ है, और उसे ही वह व्यक्ति कहता है कि यह बेकार है, इसमें कोई फायदा नहीं। अब चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। चलो मैं मान लेता हूं कि यह जॉब बेकार है, यह बिजनेस बेकार है, यह पढ़ाई बेकार है, यह टेक्निकल होना बेकार है, तमाम तरह की सब चीज बेकार है। तो फिर फायदे वाली चीज क्या है सर, यही तो बता दो मुझे। जो रास्ते आपके पास हैं वही रास्ते मुझे बता दो, मैं आगे बढ़ सकूं। आपने तमाम तरह की बातों को किया कि ये बेकार है, ये फंस जाता है, ये फ्रॉड हो जाता है। ये सही है, इस दुनिया में होता है, सब लोग एक जैसे नहीं है। लेकिन क्या, आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, और इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। हम रोज रोड पे जाते हैं, रोज कहीं ना कहीं अपनी वर्क को पूरा करने के लिए, अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए हम चलते हैं रोड पे। कहीं बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, पैदल जाते हैं। मुझे बताइए कि वह कौन सा दिन है जिस दिन एक्सीडेंट नहीं होता। मुझे बताइए वह कौन सा जगह है, कौन सा सिटी है, कौन सा शहर है जहां पे एक्सीडेंट नहीं होते। तो शायद आपका जवाब होगा कि ना तो ऐसा कोई जगह है, ना तो ऐसा कोई देश है, ना तो कोई ऐसा सिटी है जहां पे रोड पे एक्सीडेंट न होते हों। तो डियर स्टूडेंट्स, जब एक्सीडेंट होना नहीं रुक पा रहा है, वो होगा ही होगा, तो फिर हम दूसरों की बात को सुनकर अपने विकास को क्यों रोक दें। हम जो करना चाहते हैं, ठीक है, हमने कोशिश किया, हमें कुछ तो मिलेगा। हमने कुछ अगर टाइम वेस्ट किया तो कुछ तो जानकारी मिलेगी, कुछ तो मिलेगा, रास्ते भी मिलेंगे। क्योंकि जब हम चलते हैं तभी हमें रास्ते भी मिलते हैं, घर बैठ के रास्ते नहीं मिलते। और अगर आप ये सोचते हो कि घर बैठ करके रास्ते मिल जाएंगे, कोई आपको गारंटी दे देगा कि जॉब की गारंटी दे रहा हूँ, बिजनेस की गारंटी दे रहा हूँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को नोट कर लीजिए, यह आपका दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, और आपके जीवन में इससे बड़ा घातक कुछ नहीं हो सकता। कभी इस पे भरोसा मत करना, खुद पे भरोसा करो। और जब खुद पे भरोसा करके आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आगे। सुनो सबकी, लेकिन जो ये कह रहा है इसकी एक बार जरूर सुनो।
और सबसे बड़ी बात, आपको क्या पसंद है इस बात को भी ध्यान रखो। आपको सपोज करो कि आप एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हो, चलो ठीक है, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए हमें इसकी तैयारी करनी होगी। आप फायर सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, तो फिर आगे बढ़ो, इसके लिए कोशिश करो। और जब आप इसके लिए कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसमें कहीं तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। आप घबराइए नहीं, अगर आपसे कोई कहता भी है कोई बात नहीं, आप सुनिए, उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस लीजिए और फिर सोचो समझो, आगे बढ़ो। वक्त आपका होगा, 100% कहता हूं, वक्त आपका होगा। जिस दिन आपने इसका और इसका दोनों को मिला करके आपने जब डिसीजन लिया तो फिर वक्त आपका होगा। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे आपके कुछ प्रश्नों को लेकर के। इसी तरह से मेरी कोशिश रहेगी कि आपको और बेहतर से बेहतर मैं बता सकूं और कर सकूं। लेकिन हाँ, अगर इस तरह की बातें हैं, झाड़ू मारो। क्या मारना है? झाड़ू मारो और फिर आगे बढ़ो, रुकना नहीं, आगे बढ़ो।